गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निंकार जी। साध संगत जी, आज की साखी का विषय है संसार में खुश रहना सीखें। इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। एक बार एक आदमी एक महात्मा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इतना दुखी क्यों हूँ? क्या आप मेरे दुख का कारण बता सकते हैं? महात्मा जी ने कहा, आपने अपने आप को चीज़ों से जोड़ लिया है। उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर उनके पीछे दौड़ना ही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। उस व्यक्ति ने महात्मा जी की बात सुनकर कहा, महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी समस्याओं का निवारण कर दिया। इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। ये कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। महात्मा जी ने उसे जाते हुए देखा तो कहा, जाने से पहले पूरी बात तो सुन लो। लेकिन उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपका इशारा समझ गया। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। ये कहकर व्यक्ति वहाँ से चला गया। 1 महीने बाद वह आदमी फिर महात्मा जी के पास आया। अब वो आदमी पहले से भी ज़्यादा दुखी लग रहा था। वह व्यक्ति महात्मा जी के चरणों में गिर गया और कहा, महात्मा जी, मैंने आपके कहे अनुसार ही किया, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। अब तो मेरे दुख और परेशानियां पहले से ज़्यादा बढ़ गई। महात्मा जी ने उससे पूछा, भाई, तुमने क्या किया? उस आदमी ने कहा, महाराज, मुझे परिवार, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों से दुख मिल रहा था, इसलिए मैंने सबको छोड़ दिया। सबको छोड़ने के बाद कुछ दिन तक तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे मुझे सबकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपने बच्चों, यहाँ तक कि मुझे अपने दुश्मनों की भी याद आने लगी। मैं इतना दुखी तो उनके पास रहने पर भी नहीं था, जितना उनसे दूर रहने पर हो गया हूँ। मैं घर वापस जाने के लिए निकला था, लेकिन वापस जाने से पहले मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? महात्मा जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम अपने रिश्तेदारों और घर परिवार को छोड़कर भाग गए थे, ये तुम्हारी गलत फहमी है। असलियत में तो तुम इन्हें लेकर ही भागे थे। उस आदमी ने महात्मा जी की बात सुनकर कहा, महात्मा जी, मैं तो अपने साथ किसी को नहीं ले गया था। महात्मा जी ने कहा कि जो चीज़ें हमें दुख देती हैं कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो चीज़ें हमें सुख देती हैं वो भी कहीं बाहर नहीं होती। ये परिवार, ये दोस्त, रिश्तेदार, ये सब हमारे मन में बसते हैं। जब तुम अपने घर से भागे थे तो इनको अपने मन में बसा कर ले गए थे। जो चीज़ें हमारे मन में होती हैं वो आसपास हों तो वो दुख देती हैं, तब हमें वो दुख बहुत लगता है, लेकिन वास्तव में वो दुख बहुत कम होता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, इन्हें छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन इन चीज़ों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तब ये चीज़ें बहुत दुख देती हैं। जैसा दुख तुम्हें आज हो रहा है। उस आदमी ने कहा, महात्मा जी, फिर मैं क्या करूं? चीज़ों के पास रहूं तो दुख, चीज़ों को छोड़कर रहूं तो दुख। क्या मैंने बस दुख उठाने के लिए जन्म लिया है? महात्मा जी उसकी बात पर मुस्कुराए और बोले, ये बात बिल्कुल सत्य है। इस दुनिया में लोग बस दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं।
ये बात भी सही है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके कारण सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना जाना लगा ही रहता है। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, क्या इस सुख दुख से निकलने का कोई उपाय नहीं है? महात्मा जी ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो और इन सब के साथ रहते हुए सुख को पाना चाहते हो, तो इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो, लेकिन ऐसे रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। इतना कहकर महात्मा जी उस आदमी को साथ लेकर ऐसी जगह ले गए जहां मेला लगा हुआ था। महात्मा जी ने कहा, ध्यान से देखो, क्या तुम किसी को जानते हो यहाँ? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ तो मैं किसी को भी नहीं जानता। महात्मा जी ने पूछा, क्या यहाँ तुम अकेले हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। महात्मा जी ने कहा, नहीं, यहाँ तुम अकेले नहीं हो। उस आदमी ने कहा, मैं जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता हूँ और अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ। वही सब लोग मेरे दिमाग में हैं। महात्मा ने कहा, अब तुम सब कुछ भूलकर अपनी आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगाओ। उस आदमी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान बाहर हो रही आवाज़ों पर लगाया, उसे एकदम से एकांत महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि इतनी बड़ी भीड़-भाड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों पर ध्यान लगने के कारण किसी भी आवाज़ का कोई महत्व नहीं रहा। बस आवाज़ें थीं और वो। उसने कहा, महात्मा जी, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। सब हैं, फिर भी मेरे लिए कोई नहीं। महात्मा जी ने कहा, बस इसी तरह तुम्हें इस दुनिया में भी रहना है। साथ में सब हों पर मन में कोई ना हो। जिसने इस बात को सीख लिया, उसे कभी दुख नहीं होता। उसे चीज़ें दुख नहीं देती, बल्कि उसे हर चीज़ में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उस आदमी को महात्मा जी की बात समझ आ गई और वो अपने घर चला गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव कि जीवन में सुख दुख का आना जाना हमारे मन की अनुभूति मात्र है और ऐसा तब होता है जब हम अपने मन को प्रभु चरणों से बांधने के बजाय अपने चारों ओर फैली हुई चीज़ों से बांध लेते हैं, तो हमारा मन इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। इस दुनिया की सभी चीज़ें नाशवान है और नाशवान चीज़ों से मन लगाकर हमारा नाश ही होगा, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगति। इसके विपरीत अगर अपने मन को अपने अंग संग हाजिर नाजिर निरंकार में लगाएंगे, जो शांत है, स्थिर है, तो हमारे मन में भी स्थिरता आएगी और हमारा मन शांत हो जाएगा। फिर दुनिया का कोई भी दुख हमें दुखी नहीं कर पाएगा और हम अपने जीवन को कीचड़ में कमल के समान बिता पाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन्य निरंकार जी।